जय यीशु प्रभु ईसा मसीह में आप सभी लोगों को मैं और एक बार अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल तीर्थ यात्रा के 34वां दिन में हम फिर से मिल रहे हैं। आज हमें 4 अध्याय था, निर्गमन के 17-18, अय्यूब 34 और मार्कुस 6। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ इस सफर में हैं, अटक नहीं जाना कहीं पीछे। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों काफी लोग साक्षी वगैरह भी दे रहे हैं। इंग्लिश में बहुत साक्षी आ रहे हैं अलग अलग देशों से, जिनको आशीर्वाद मिल रहे हैं 1 महीने में। प्रियजनों, मैं इब्रानियों के 12:1-2 आपको देना चाहता हूं। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पे अपनी दृष्टि लगा के धैर्य के साथ इस दौड़ में आगे बढ़ते जाए, जिसपे हमारा नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक है, इसलिए उसको देख के आगे बढ़ना। पक्की बात है कि ये 1 साल आप पूरा करेंगे वचन के साथ, जीवन बदलेगा हमेशा के लिए। ऐसा चमत्कार देखेगा जिसे आपने कभी नहीं देखा। ऐसी कृपा अंदर भरेगी जिसकी आपने कभी सोचा भी, कामना शायद आपने कभी सपना भी नहीं देखा। मेरी बात मान। हालेलुया। और इसलिए प्रियजनों, हम आगे बढ़ेंगे। आज हमें निर्गमन के 17 और 18 बहुत सुंदर संदेश प्रभु हमको देना चाहते। वहां पर हम लोग मस्सा और मरीबा की घटना देखते हैं। लोगों ने प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया, मूसा के विरुद्ध भुनभुनाया। कारण क्या है? फिर से पानी नहीं मिल रहा था। तब प्रभु ने इनसे कहा, इस्राएल के कुछ नेताओं, प्रभु ने मूसा से कहा, वचन 5, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ, मतलब साक्षी के रूप में ले लो, लोगों के आगे आगे चलो, आगे आगे जाना। अपने हाथ में वो डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था। आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां औरब की उस चट्टान पे तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। एक चट्टान पे प्रभु खड़ा रहेगा। तुम उस चट्टान पे डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगा, लोगों को पीने को मिलेगा। ऐसा ही हुआ। संदेश क्या है? प्रभु वो चट्टान पे खड़ा रहा। प्रियजनों, चट्टान से यूं ही पानी मिलना असंभव जैसा लगता है। चट्टान के अंदर पानी थोड़ी होगा, एकदम पक्का चट्टान। असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु हमारे साथ है। इसलिए वो कौन था वो चट्टान, आप जानते हैं? पवित्र आत्मा हमको ये संदेश बाइबल में देते हैं। कुरिन्थियों के नाम लिखे पहला पत्र, अध्याय 10 वचन 4, एक ही आध्यात्मिक पेय का वे पान किया। इस्राएलियों के बारे में जो मूसा के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनके विषय में लिखा है, उन लोग एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। आगे आगे हमने देखा वो चट्टान थी मसीह। उस समय यीशु कहाँ था? उसका जन्म ही नहीं हुआ था। प्रियजनों, प्रभु आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि किया गया, वहां पे थे। लेकिन प्रियजनों, प्रकट नहीं किया था जिस तरह हमको प्रकट रूप से ये देखने को मिलता है, वो प्रभु है। उन लोग नाम नहीं जानता था ये कौन है, लेकिन उसका प्रतीक मात्र था। प्रभु यीशु ही वो चट्टान है जो संग संग चलता। प्रियजनों, हमारे साथ है। संदेश प्रभु ये देना चाहता है, जीवन के दुखों में निराश नहीं होना। प्रभु चट्टान है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। अगला संदेश, अमेलेकियों से लड़ाई। प्रियजनों, ये वो पहली लड़ाई है सफर में इस्राएलियों को करना पड़ रहा है। आगे अनेक लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। देखिए, प्रभु जिस जगह पे हमको ले जाना चाहता है, उस सफर में अनेक लोग बाधा बन के आएंगे। हमारे मार्ग को रोकने के लिए अनेक शत्रु आएंगे। आज भी ऐसा ही है और हमको लड़ना पड़ेगा।
और कैसे लड़ना पड़ेगा? यीशु के नाम से लड़ना पड़ेगा। इसलिए मूसा जो उस पहाड़ पर जब नीचे युद्ध हो रहा था और वो पहाड़ के ऊपर मूसा जो हाथ उठाकर खड़ा रहा, ईसा मसीहा के क्रूस पर मृत्यु की योग्यता है और उसका प्रतीक है। इसलिए यीशु के नाम पे हमें युद्ध लड़ना है। अब जोशुआ को युद्ध के लिए मूसा ने लगाया और जोशुआ और साथी लोग अमलेकियों से युद्ध कर रहा था। तब युद्ध के समय में क्या हो रहा है? मूसा पहाड़ी पर चढ़े और उसके ऊपर हाथ उठाकर खड़े रहे। हाथ पर डंडा था, प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक रूपी डंडा लेके हाथ उठा के खड़ा रहा। जब तक मूसा का हाथ उठा रहा, इस्राएली युद्ध जीतता जा रहा था। कुछ समय के बाद मूसा सोचा अब सब कुछ ठीक है, अब हमारे बच्चे लोग बढ़िया युद्ध जीतेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सोचा। लेकिन क्या हो गया? जब मूसा ने हाथ नीचा किया, शत्रु प्रबल होने लगे, अमलेकी प्रबल होने लगे और इस्राएली पीछे हटते जा रहे थे और कुछ लोग गिरते जा रहे थे, कुछ लोग मरते जा रहे थे। और मूसा तुरंत फिर से हाथ उठाया और दो जन मूसा के सहायता दिया। एक हारून दाएं हाथ उठाकर पकड़ा रहा और खड़ा रहा और दूसरा जो है हूर जो है उनका बाएं हाथ उठाने में मदद किया। इसलिए जब तक आखिरी शत्रु नहीं गिरा तब तक मूसा का हाथ उठा रहा। संदेश क्या है? युद्ध जीता जाता है तलवार के बूते पे नहीं, या अपने बुद्धि या अपने पैसा के कारण नहीं, युद्ध उठाए हुए हाथों के बूते पे जीता जाता है। हल्लेलुया। जब भी कोई हाथ उठा के प्रार्थना करता है, ईसा मसीहा के सूली पे हमारे लिए जो खून बहाया गया उसकी योग्यता शत्रुओं के विरुद्ध हम लोग दावा करते हैं। हाथ उठाने का मतलब है यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु को दावा करना। प्रियजनों, आज आपके प्रिय जोशुआ यदि युद्ध स्थल में गिर गया है, उसके पीछे शायद प्रभु आपको दोषी ठहराएंगे, आपने हाथ उठाया नहीं होगा। आपके प्रिय लोगों के लिए जब तक आप हाथ नहीं उठाकर प्रार्थना करना शुरू नहीं करेंगे, आपके पैसा से और आपकी बुद्धि से या बच्चों की पढ़ाई के बूते पे आज के जमाने में कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि शत्रु प्रबल है। शत्रु के अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों तथा आकाश के दुष्ट आत्माओं से हमारा संघर्ष है। इसलिए हमें प्रभु का अस्त्र शस्त्र धारण करना है। वो क्रूस पे बलिदान की योग्यता है, उसके बिना कोई भी युद्ध नहीं जीतेंगे। इसलिए आपके प्रियजन कोई इस युद्ध में मारे गए हैं या दुनिया की चीजों में फंसे हुए हैं, पापों में मरते जा रहे हैं, उसके पीछे शायद हम लोगों को ये बोलना होगा, मिया कुल्पा, यानी मेरी गलती है, मैंने प्रार्थना हाथ उठा के कभी किया नहीं। इसलिए प्रियजनों, अपने संतानों के लिए हाथ उठाना शुरू कीजिए। प्रभु का संदेश है, मूसा की तरह बनिए। हालेलुया। 18वां अध्याय में हमें और कुछ सुंदर संदेश मिलते हैं। वहां पर मूसा का ससुर यित्रो मूसा से मिलने आए और मूसा की पत्नी सिपोरा को और उनके दोनों बच्चों को लेके आए, जिनको मूसा छोड़ के आए थे। मैंने पहले एक बार आपको बताया था। तो सुंदर संदेश, 7वां वचन, मूसा अपने ससुर से मिलने गया, उसने उसे झुककर प्रणाम किया। सास ससुर का सब आदर करना है। झुककर प्रणाम किया और उसका चुंबन किया। उन्होंने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा और तंबू में आए। एक दूसरे का कुशल क्षेम सब पूछना है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। और अगले दिन मूसा की खोज किया जब ससुर, तो दिखाई नहीं दिया। कहां पे था? मूसा लोगों के सामने उनके न्याय करने के लिए बैठा हुआ था। दूसरे दिन सवेरे मूसा लोगों का न्याय करने के लिए बैठा। लोग मूसा के आसपास सवेरे से शाम तक खड़े रहे। इतने सारे लोग आते थे, सबका प्रॉब्लम है, सभी लोग अपनी परेशानी लेके आते थे और दो लोगों में झगड़ा होते थे। इन लोग दोनों आते थे और मूसा काउंसलिंग करते थे, आध्यात्मिक सलाह देता था, इनका प्रॉब्लम सोल्व करता था, सुबह से शाम तक बैठता था। इतने सारे लोग आते थे। तो यत्रो ने देखा ये क्या हो रहा है और जाकर पूछा ये क्या कर रहे हैं। तब मूसा ने बोला,
ईश्वर ये चाहता होगा मेरे पास लोग आते हैं, उनमें कोई झगड़ा हो तो वो मेरे पास आते हैं, मैं उनका न्याय करता हूँ, मैं उनको ईश्वर के विधान और उसके निर्णय समझाता हूँ। इस पर मूसा के ससुर ने उनसे कहा, तुम जो कर रहे हो वो उचित नहीं है, ठीक नहीं कर रहे हो। एक बड़ी शिक्षा मिल रही है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम और तुम्हारे आसपास के लोग सब थक जाएंगे। ये तो भारी काम है, तुम अपने को थकाओगे, लोगों को भी थकाओगे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूँ, तब प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरी बात तुम मानोगे, प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे। देखिए, ये मूसा के ससुर अपने को प्रदत्त एक आध्यात्मिक अधिकार के साथ इनको एक शिक्षा दे रहे मूसा को, और मूसा किस तरह विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो इसने क्या बोला, तुम ईश्वर के सामने लोगों के प्रतिनिधि हो। वचन 19, तुम ईश्वर के सामने लोगों के प्रतिनिधि हो, तुम इस्राएलियों की प्रतिनिधि हो ईश्वर के सामने। इसलिए ईश्वर के सामने उनके मामले रख दिया करो, इनके प्रॉब्लम तुम ईश्वर के सामने रख दिया करो, और ये न्याय करने का काम दूसरे लोगों पे छोड़ दो। कुछ लोगों को चुनो, अधिकार इनको दे दो, उन लोग ये काउंसलिंग और न्याय करने का काम करेंगे। तुम्हारा काम क्या है? इससे महत्वपूर्ण एक कार्य, इधर बैठकर एक एक जन से मिलने से महत्वपूर्ण एक कार्य है, तुम जाके प्रभु से मिलो। तुम इनका प्रॉब्लम उधर रख दिया करो, बाकी लोगों को छोड़ो। प्रियजनों, मध्यस्थ प्रार्थना का महत्व मूसा बीच में थोड़ा सा भूल गया था और उसी को याद दिलाया। प्रभु स्वयं याद दिला रहे, मूसा ने उस बात को स्वीकार किया। आज हमारे लिए प्रभु का संदेश, तुम अपने लोगों की प्रतिनिधि हो, तुम्हारे परिवार के लोगों, तुम्हारे बच्चों की प्रतिनिधि हो। उनकी मामला प्रभु के सामने रख दिया करो, बाकी काम दूसरे लोगों को भी सौंप दो। लेकिन अन्य काम के लिए ये काम यदि छोड़ देंगे, आप उचित नहीं कर रहे हो। आप अपने को थका देंगे और दूसरों को भी थकाएंगे। स्वयं थक जाओगे, दूसरे लोगों को भी थकाएंगे। यही तो हो रहा है आज, स्वयं थक जाते हैं, दूसरों को भी थका देते हैं। कारण दूसरों की समस्या प्रभु के सामने रखने के लिए समय नहीं है। तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम प्रतिनिधि हो प्रभु के सामने, लोगों की, परिवार के लोगों की, अपने प्रियजनों की, काम करने के जगह के लोगों की प्रतिनिधि हो। उनकी मामला प्रभु के सामने रख दिया करो। हालेलुया। अय्यूब के 34वां अध्याय में आते ही हमारी समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि एलीहू उसके दूसरे भाषण में इस तरह कहते हैं, अय्यूब के समान कौन शूरवीर है? पानी की तरह निंदा पीता, कुकर्मियों के साथ बैठता, दुष्टों से मेलजोल रखता है। क्योंकि उसने कहा ईश्वर की इच्छा पूरी करने से मनुष्य को कोई लाभ नहीं, इस तरह दोष लगाता है और उसके बाद ईश्वर की महानता का बखान करता है। वास्तव में एलीहू अच्छा आदमी था, प्रभु के भक्त था, प्रभु को बहुत प्यार करता था, लेकिन उनको अय्यूब की निंदा क्यों करना पड़ा? क्योंकि, ध्यान से सुनिए, यदि अय्यूब की बात माने, अय्यूब क्या बोल रहा था? मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। अय्यूब दिल खोल के अपनी बातें बड़ी ईमानदारी से कह रहा था। यदि वो बातें सब माने तो ऐसा होगा कि ये निर्दोष है, उसके बाद भी ये सह रहा है। इसका मतलब अगर निर्दोष व्यक्ति को प्रभु सहने देता है तो प्रभु क्रूर होगा, अन्याय करता होगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। देखिए, उस समय के विज्ञान मतलब प्रज्ञा के मुताबिक, मतलब आध्यात्मिक शास्त्र के अनुसार कभी भी निर्दोष व्यक्ति सह नहीं सकता, पापी केवल सह सकता है। तो यदि अय्यूब को आप निर्दोष मानेंगे तो आपको यह मानना होगा ईश्वर क्रूर है, अन्याय करता है। ऐसा नहीं होगा, इसलिए उसने अय्यूब पे पूरा दोष लगा दिया। प्रियजनों, अय्यूब का दुख कितना बढ़ता है देखिए, क्योंकि जो इन पर दोष लगाता है वो प्रभु का भक्त है। प्रभु के नाम में भक्ति के कारण, प्रभु के प्रति प्यार के कारण कभी शायद कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे। यहां पर आप भी सच्चा है और जो निंदा करते हैं वो भी सच्चा है।
तब दुख बहुत बढ़ेगा। अगर शत्रु आपका उपहास किया होता इतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन आपके अपने लोग और प्रभु के करीब रहने वाले लोग, उनकी भक्ति के कारण, प्रभु के प्रति प्यार के कारण वो आपकी निंदा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने यह भी कहा था बाद में, ऐसा समय आएगा जो आपकी हत्या करते हैं उन लोग सोचेंगे उन लोग ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। इस तरह का समय आएगा, बहुत दुख की समय है। और आगे एलीहू ईश्वर की महानता की बातें पूरा प्रकट करता है। वो जो भी बोलता वो सच भी है, लेकिन केवल यहाँ पर अय्यूब के विषय में इनको पूरा समझ में नहीं आया, क्योंकि एक निष्कलंक या निर्दोष व्यक्ति क्यों सहते हैं इसके विषय में ज्ञान अब उनको प्रकट नहीं था। लेकिन अब हमको प्रकट है, हमारे लिए ये बातें अब पूरे बाइबल में ईसा मसीह में प्रकट हुआ है, लेकिन उनके लिए उतना मालूम नहीं था। प्रियजनों, हम वापस आएंगे हम पर अय्यूब की घटना पर, अय्यूब के सहन पर और प्रभु के संदेश पर हम जरूर वापस आएंगे। पढ़ते जाना आगे। हालेलुया। अब हम मार्कुस के सुसमाचार में आते हैं। पहली घटना, अविश्वासी नासरत में प्रभु की निंदा हुई, तिरस्कार हुआ। उन लोगों ने अपने हृदय के द्वार बंद किया, क्योंकि उन लोग बोले इनको तो हम बचपन से जानता है, बढ़ाई का काम करता, उसका पिता भी ऐसा है, माता भी हम जानते हैं, भाई बहनों को जानता है, ये कैसे चमत्कार ऐसा कर सकता है। इन लोगों ने शक करने लगा और हृदय द्वार बंद किया। इसलिए आगे एक शब्द लिखा है, 5वां वचन, वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। प्रियजनों, प्रभु के आशीर्वाद को, कृपा को लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे जब उनके हृदय में विश्वास कम होंगे और हृदय का द्वार हम प्रभु के लिए बंद करेंगे। आशीर्वाद का आना बंद हो जाता है। शक, संदेह, अनेक बार प्रभु की आशीर्वाद हम लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? संदेह, शक, विश्वास की कमी है। आगे हम देखते हैं, प्रभु 12 को प्रेषण करता है, इसका मतलब वो भेजता है। और भेजते समय बोला, और ईसा ने आदेश दिया कि लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, न रोटी, न झोली, न फेंडे में पैसा, पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। इसका मतलब क्या है कि लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाना, ना रोटी ना झोली। क्या यह सबके लिए लागू है? नहीं है। संत जेरोम हमको बताते हैं, प्रियजनों, ये सबों के लिए लागू नहीं है। कुछ लोगों को प्रभु अधिक देता है, अधिक उत्तरदायित्व सौंपता है, अधिक कृपा देता है, उनसे अधिक मांगता है। मतलब कुछ लोगों को रैडिकल डिसाइपलशिप के लिए बुलाता है। इसका मतलब प्रभु कुछ विशेष कार्य के लिए चुनता है, उनसे प्रभु अधिक मांगेगा। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सब त्याग। ऐसा है, ये सबों के लिए नहीं है, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए जरूर है। इसलिए प्रभु ने कहा, जिनको अधिक दिया गया उनसे अधिक मांगा जाएगा। सभी लोग ये कर नहीं सकते हैं, लेकिन आज भी अनेक लोग हैं जो ऐसा करते हैं, सब कुछ प्रभु के लिए त्यागते हैं। उनको जितनी कृपा मिलती है उसके अनुसार अनुकूल केवल कर सकते हैं। कोई अपने से ये नहीं कर सकते, कृपा मिलने से केवल करते हैं। सब लोग नहीं करते, लेकिन हमको जितना मिला उसके अनुसार हमको देना है। और 2 कुर्ते नहीं पहने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 कुर्ता लेके नहीं जाना, बल्कि संत अगस्तिन हमको कहते हैं 2 कुर्ता नहीं पहने, मतलब ऐसा है, एक समय में 2 कुर्ता ना पहने। इसका मतलब क्या है? 2 स्वभाव नहीं रखना। ड्यूप्लिकेसी मतलब आप अपने स्वभाव में ईमानदारी रखना, बनाए रखना। मतलब 2 स्वभाव, नकली स्वभाव, असली स्वभाव, इस तरह का चीज नहीं। 2 चेहरा नहीं होना चाहिए, इसको कहता है पाखंड। तो 2 कुर्ते नहीं पहनने का मतलब संत अगस्तिन कहता है पाखंडी नहीं रहना। ऐसा है, आपके अंतरतम में दिल की छाप हर एक कार्य में होना चाहिए। अगर एक बच्चे को उठाता है, दिल की छाप होना चाहिए। अगर मुस्कुराता है, दिल की छाप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चेहरे पे कुछ
मीठापन और अंतर्दम में पूरा कड़वाहट, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या के बारे में अब हम देखते हैं किस तरह हेरोद जो है उसके अंतर्दम में एक पाप को छुपा कर रखने के कारण पाप को छोड़ना नहीं चाहा, इसलिए किस तरह एक धर्मी प्रभु के चुने हुए एक व्यक्ति का उनको वध करना पड़ा है। उसके पीछे वासना का पाप था। वासना का पाप आपसे हत्या करा देंगे। हम वचन में देखते हैं कि हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, क्योंकि जब कोई पाप अंतरतम में छिपाता है किसी की शिक्षा आपको बहुत तकलीफ देने लगेगा, आपको अंतर से पीड़ा देने लगेंगे। आप भी यदि कोई पाप को छिपाएंगे, छोड़ना नहीं चाहेंगे, पाप का सुख छोड़ना नहीं चाहेंगे, आप वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपको तकलीफ अंदर से होने लगेगी। इसलिए प्रियजनों, पाप छोड़कर प्रभु के वचनों को स्वीकार करने के लिए प्रभु हमारा स्वागत करते हैं। और आगे हम रोटियों का चमत्कार देखते हैं। 5 रोटी 5 हजारों के लिए प्रभु बांटा। प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं, प्रभु को हमारे जीवन के हर एक पहलू के ऊपर अधिकार है। हर एक चमत्कार एक शिक्षा लेके आते हैं। वो शिक्षा क्या है? पहली बात यह है, विशाल जन समूह देखकर उनको तरस हो आया, बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे वह, इसलिए उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। इसी अध्याय में वचन 34, लोगों पर प्रभु तरस खाया, इसलिए शिक्षा दिया। संदेश प्रभु के मुंह से निकलने वाली शिक्षा, ईश्वर का वचन, उसकी दया का प्रकटन है, सर्वोत्तम प्रकटन। ईश्वर की दया की सर्वोत्तम प्रकटन है उसका वचन, इसलिए वो शिक्षा दिया। और उसके बाद ये चमत्कार किया, रोटियों को लोगों के लिए बांटने के लिए शिष्यों के हाथ में दिया। 5 रोटी, धन्यवाद की प्रार्थना किया। हर एक चमत्कार के पहले धन्यवाद ज्ञापन है। जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट हो जाते, अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती, कल हमने सुना। इसलिए धन्यवाद ज्ञापन। और रोटी सभी लोगों ने खाया, खाकर तृप्त हो गए। रोटी और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों को 12 ठोकरे ये भर गए। मतलब भोजन जो है उस पर प्रभु का आशीर्वाद है, उसको नष्ट होने नहीं देना, एक टुकड़ा भी नष्ट होने नहीं देना। भोजन को फेंकना पाप है, प्रभु संदेश हमको देते हैं। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000, तो पूरे मिला के 10,000 से ज्यादा होंगे। इसलिए प्रभु संदेश देते हैं, आपकी कमी कमजोरी, आपके पास थोड़ा सा टुकड़ा केवल था, 5 रोटी केवल है, लेकिन 5000 से ज्यादा या 10,000 से ज्यादा लोग खाने के लिए हैं, लेकिन उसको प्रभु के हाथ में दिया और वो 10,000, वो 15,000, वो सबों के लिए हो जाता। हमारी कमी कमजोरियों को धन्यवाद के साथ प्रभु के हाथ में देना। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, प्रभु समुद्र के ऊपर चलते हैं, यानी पानी के ऊपर प्रभु को अधिकार है। और हम देखते हैं यीशु ने शिष्यों को उस पार जाने के लिए बाध्य किया। मतलब प्रभु गाड़ी पे बिठाया था, प्रभु ने इनको नाव पे बिठाया और उधर भेज दिया। और उसके बाद प्रभु उनके साथ नहीं गया, बल्कि वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। और प्रभु प्रार्थना कर ही रहे थे, संध्या हो गए, नाव समुद्र के बीच में थी, ईसा अकेले प्रार्थना की जगह में था। ईसा ने देखा, कैसे देखा? प्रार्थना में क्या देखा कि शिष्य लोग परेशानी में थे, क्या बड़े परिश्रम से नाव खे रहे थे, वायु प्रतिकूल थी, परेशानी इनके ऊपर आई है, समस्या बहुत ज्यादा आई है। प्रभु ने देखा, लेकिन प्रभु तुरंत नहीं गया। रात के लगभग 4थे पहर समुद्र पर चलते हुए गया। कब गया? 4थे पहर, मतलब सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में समय है 4था पहर, बड़े सवेरे गया। तो देखिए, प्रभु जानता था पूरी रात इन लोग परेशानी में थे, लेकिन प्रभु नहीं गया। प्रभु अपने समय पे आते हैं। हाँ, और इसलिए प्रभु के लिए हमें इंतजार करना। शिष्यों को मालूम, शिष्यों को ये जानने की जरूरत थी, प्रभु ने हमको भेजा है, इसलिए भले ही आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, लहरें उठेंगे, लेकिन हमारी नाव डूबेगी नहीं। विश्वास करना था, लेकिन इन लोग बहुत डरे हुए थे। इसलिए प्रभु सुबह
4 बजे मतलब चौथा पहर यानी 3 बजे के बाद गए और समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर चलते हुए गया। मतलब जिस पानी से लोग परेशान, जो आंधी तूफान से परेशान थे और जिस चीज से डरते थे उनको पैरों तले रौंदते हुए प्रभु जाता है। संदेश है तुम्हारी परेशानी के ऊपर मेरा अधिकार है। लेकिन यीशु को देख के इन लोग प्रेत भूत है समझ के चिल्लाने लगा। जब आपके अंदर डर होता है, ईश्वर की महिमा को आप देख नहीं सकेंगे, लेकिन सारे चारों ओर सभी जगह में आप शत्रु को देखेंगे, भूत को देखेंगे। इसलिए कई व्यक्तियों के अंदर डर बैठा रहता है, विश्वास की कमी रहती है। तब उन लोग क्या देखेंगे, किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, कोई किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, इस तरह का चीज सारे जगह में देखेंगे। कारण विश्वास की कमी है। हालेलुया। अंधविश्वास अविश्वास के कारण आपको शत्रु भूत दिखाई देगा। तब यीशु ने कहा ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब प्रभु इनके पास आया, नाव पर चढ़े, तब वायु थम गई। देखिए आपके जीवन में जब प्रभु आएंगे आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रभु जरूर आएगा। परेशानियों को पैरों तले रौंदते हुए हमारा प्रभु आएगा। विश्वास करना, यदि प्रभु आपको भेजा है, प्रभु हमको गाड़ी में बैठा है, इस जीवन रूपी गाड़ी पे प्रभु ने हमको चढ़ाया है, क्या वो नहीं आएगा? हालेलुया। अब आखिरी शिक्षा यही, आज के गनेसरत में जब प्रभु पहुंचे, जो ही वे भूमि पे उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया। वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते दौड़ते आए जहां कहीं ईसा का पता चलता था। वहां वे चारपाइयों पे खड़े रोगियों को उनके पास लेके आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहां कहीं भी ईसा जाते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पे रखकर अन्य विनय करते थे कि उन्हें उनके कपड़ों के पल्ले भर भी छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए। इसी अध्याय की शुरुआत में हम क्या देखे थे? प्रभु ने कोई चमत्कार वहां पर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कितने चमत्कार होता है। लोगों ने दिल खोल दिया प्रभु के लिए, चमत्कार की सिलसिला है। प्रियजनों, जितना आप दिल खोलेंगे, जितना विश्वास प्रकट करेंगे, उतना कृपा आप इकट्ठा करेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर है। प्रभु हमेशा हमको चंगा करना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साझ आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।